हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो सिलेबस आया है कक्षा 9 का। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें दे भी रखा है, देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का निर्माण सामान्यतः इसी संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम से किया जाएगा। कहने का मतलब लगभग 9th और 10th दोनों का आया है। तो मैं पहले कक्षा 9 का बताने जा रहा हूँ, हिंदी का और संस्कृत का बताने जा रहा हूँ आपको। तो कक्षा 9th में लगभग इसी में से पूरा मैटर आएगा जो ये आपको बताया जा रहा है। तो आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहले हिंदी का सिलेबस है कक्षा 9 का। पहले नंबर पे उन्होंने अपठित गद्यांश दे रखा है। अपठित गद्यांश में उन्होंने बता रखा है कि 150 से 180 शब्दों का एक गद्यांश आएगा अपठित। इसमें जो है क्या करना है आपको, अपठित गद्यांश में से या तो वो क्वेश्चन वगैरह पूछेगा हाँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे इन्होंने रचना दे रखी है। रचना के अंदर ये आपसे पूछेंगे संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी आधुनिक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध पूछेगा। आपको निबंध लिखना है, वहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे 4 या 5 पॉइंट्स, उनके आधार पर पूरा निबंध को लिखना है। तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया व्याकरण बताई है, जिसमें शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्ययों के आधार पर, मतलब आपको उपसर्ग प्रत्यय की जानकारी होनी चाहिए। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या चीज़ है, विशेषण, लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव। जैसा कि मैंने मेरे विद्यालय में कक्षा 9 में पढ़ाया है, लिंग और वचन का विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यायवाची आपको याद करने हैं, विलोम शब्द याद करते हैं और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द याद करने हैं। मतलब दिखने में समान एक जैसे हो लेकिन उनका अर्थ अलग निकले, वो होते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। देखो, हमारी जो पुस्तक क्षितिज, उसमें से उन्होंने पाठ नंबर 1 लिया गद्य भाग में से प्रेमचंद दो बेलों की कथा। पाठ नंबर 2 लिया उन्होंने राहुल सांकृत्यायन का जो पाठ है लासा की ओर। पाठ नंबर 4 लिया है जाबिर हुसैन सांवले सपनों की याद। पाठ नंबर 6 लिया उन्होंने हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते जो इन्होंने पाठ लिखा, ये 4 पाठ लिए गद्य से। पद्य से उन्होंने लिया है पाठ नंबर 9, 11, 12 और 13, जिसमें 9 में कबीर है, 11 में रसखान है, 12 में माखनलाल चतुर्वेदी है और 13 में सुमित्रानंदन पंत है। हमारी जो कृतिका है उसमें का पहला पाठ लिया है इन्होंने इस जल प्रलय में। ये हमारे हिंदी का सिलेबस है, आपको ये तैयार करना है और लगभग हर बच्चे को ये सिलेबस पढ़ाया जा चुका है हर विद्यालय में, जहाँ तक मुझे आशा है। तो तैयारी जारी करें आप। कल 1 तारीख हो गई है, आज 30 है, 10-12 दिन मुश्किल से आपकी एग्ज़ाम में बचे हैं। आप अपना बेस्ट दें जो आपसे आता है और अपने आप को एक अच्छी तरह से तैयार करें। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। उसके बाद देखो संस्कृत का सिलेबस, सभी सब्जेक्टों का सिलेबस है इसमें, आप देख सकते हो, मेरे को आप बता भी सकते हो, मैं आपको PDF भी डाल सकता हूँ। देखो, ये संस्कृत का है, जिसमें एक तो सरल अपठित गद्यांश आएगा 80 से 100 शब्दों का। उसमें वो आपसे एक तो शीर्षक पूछेगा, एक पद में और पूर्ण वाक्यों में प्रश्नोत्तर पूछेगा और अनुच्छेद पर आधारित भाषा का कार्य कराएगा, उस गद्यांश पर आधारित व्याकरण वगैरह वो करवाएगा। दूसरे में वो संकेत आधारित कोई सा भी पत्र दे सकता है, निमंत्रण पत्र, अभिनंदन पत्र, प्राचार्य को प्रार्थना पत्र, लेकिन आपको हिंट मिलेगी उसमें। पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने हैं जो इसमें नहीं आए वो पेपर में, वो याद रखना है। वाक्यों का अनुच्छेद और संधि कार्य ये पूछेगा आपसे व्याकरण में। स्वर संधि में संधि विच्छेद नाम दिए इसने, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, करीब सबको पढ़ा दी गई होगी ये। समास में इन्होंने पूछा है तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, इन समासों का सामासिक पद का निर्माण और समास विग्रह आपसे पूछा जाएगा।
प्रत्ययों में मैंने जो जितने भी प्रत्यय बताए हैं आपको सारे प्रत्यय पूछेगा। वाक्यों में धातु रूपों के प्रयोग पूछेगा। लकार सारे आएंगे पांचों। धातुएं मैंने जितनी लिखवा दी थी और इसमें भी दे रखी है, आप जूम करके देख सकते हैं या आप मेरे से पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। संस्कृत में इन्होंने पाठ दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 पाठ आपको याद करने हैं। ये तो आपका संस्कृत और हिंदी का सिलेबस है जो हाफ ईयरली एग्जाम में आपको मिलेगा, इसलिए इसकी तैयारी जारी रखें। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है या मेरे माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहा है वो इस सिलेबस के आधार पर अपना बेस्ट करके आएगा। शुभकामनाओं के साथ आप अच्छा करें, यही मेरी दुआ रहेगी सबके साथ। धन्यवाद।